समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ का नमस्कार। दर्शकों, इस बार हमारे साथ जो मेहमान हैं वो इंदौर के पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री गोपी कृष्ण जी नेमा हैं। नेमा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नेमा जी, आप भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, छात्र राजनीति से लगाकर वर्तमान राजनीति तक की दशा और दिशा पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, छात्र राजनीति जब हम करते थे जी, उस दौर की राजनीति और आज की राजनीति छात्रों की, आपने दशा और दिशा की बात की तो राजनीति दो तरह की हो गई। मैं छात्र राजनीति की बात करूं सबसे पहले तो उसमें इलेक्शन होते थे, डायरेक्ट इलेक्शन होते थे, बराबर, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके मिस्टर चित्रकांत जायसवाल एजुकेशन मिनिस्टर बने, शिक्षा मंत्री। उन्होंने छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए। उसका नुकसान राजनीतिक दलों को ये हुआ कि नई लीडरशिप राजनीतिक दलों को मिलना बंद हो गई जी। समाज में नुकसान ये हुआ कि वोट का महत्व आम व्यक्ति को समझ के बाहर हो गया जी। आज का छात्र कल का नागरिक है, बराबर। वो अगर छात्र संघ चुनाव कॉलेज में यूनिवर्सिटी में वोट देगा तो उसे इस बात का एहसास होगा कि मेरे वोट की वैल्यू क्या है, बराबर, मेरे वोट से कैसा व्यक्ति चुना जाना चाहिए। हाँ जी। अच्छा चुना जाए, बुरा चुना जाए, कैसा चुना जाए जी। लेकिन वहां से वो सिर्फ मेरिट बेस पे उनको पदाधिकारी बनाने लगे। जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसको अध्यक्ष बना दिया, उसके कम वाले को उपाध्यक्ष बना दिया। तो ये मेरिट बेस के जो सिलेक्शन होना शुरू हुए तो छात्र राजनीति पंगु हो गई, समाप्त हो गई जी। क्योंकि मेरिट वाला अपना कैरियर देखता है। वो जन समस्याओं से लड़ने का मादा उसमें उतना नहीं होता जितना नीचे से जो चुनाव लड़ के जीत के आता है उस तो होता है। तो आपके हिसाब से जो छात्र राजनीति को निर्मित करने वाला प्रमुख संस्थान था वो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय था। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से छात्र और छात्र नेता पैदा हुए जी। फिर आगे जाके उनका रुझाव जिस दल से हुआ, जी जी, सोशलिस्ट हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, बीजेपी हो, वो उस दल से जुड़ गया। हम जब राजनीति में थे, छात्र राजनीति में, हमने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन पूरे देश में चला, बराबर, उसका हमने लीड किया इंदौर में। और उसके फलस्वरूप हमको और हमारे साथियों को भी आपातकाल लगा तो हम लोग सब मीसा में बंद हो गए, बराबर। आपातकाल में हम लोगों को बंद किया गया जी। जब हम वहां से निकले, जेल में रहने के दौरान विभिन्न दल के नेताओं से हमारी मुलाकात हुई जो पब्लिक में काम करते हैं। वहां जाके हमें इस बात का एहसास हुआ कि हम अगर बाहर राजनीति करना है तो हम किस दल में रहें। बाहर आए, जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी के बाद जनता पार्टी में विघटन हुआ, भारतीय जनता पार्टी बनी और तमाम छोटे छोटे दल, अलग लोक दल बना। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे शुरू से। जेल में भी हम भारतीय जनता पार्टी के संघ की शाखाओं में वहीं जाकर हमने ध्वज प्रणाम भी किए जी और आगे बढ़े। आज राजनीति में जब हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, साथ में हमने काम करना शुरू किया। फिर हम पार्टी ने हमें पार्षद का टिकट दिया 83 में। मात्र उस दौर में 83 में 32-35 हजार रुपए में पार्षद का चुनाव हम जीत गए। अब जो आप अंतर की बात कर रहे हो जी, तब और अब में, आज पार्षद का चुनाव जब लाखों में, करोड़ों के करीब पहुंचता है खर्च की दृष्टि से, बराबर। और उस दौर में हम 32-35 हजार रुपए में चुनाव लड़ चुके थे और जीत गए थे जी। एक बात। दूसरी बात, जब हम विधानसभा का चुनाव लड़े वो भी लाखों में ही रहे। आज विधानसभा का चुनाव करोड़ों में गिनती होती है, बराबर। तो आर्थिक आधार धीरे धीरे प्रमुख होता गया। चुनाव में पैसा मेन फैक्टर में बना जी। और जिनने राजनीति में विकृति भी पैदा की और राजनीति में करप्शन भी बढ़ाया, बराबर, अर्थ के कारण जी जी। लेकिन पहले जो राजनीति होती थी उसमें अर्थ का इतना महत्व नहीं था, आइडियोलॉजी का महत्व था।
व्यक्ति का महत्व था, संपर्क का महत्व था और संगठन का महत्व था। लेकिन अब ये सब चीजें सेकंड हो गई, अर्थ प्रधान हो गया, तो और उससे लोग शराब, रुपया और तमाम प्रलोभन तो ये चुनाव जो में काम आने लगे। राजनीति में भ्रष्टाचार की आप जो बात बता रहे हैं, जो लगातार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की दशाएं बदलती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो इससे शुचिता के दौर को नष्ट करने वाली ये राजनीति अब आपकी दृष्टि से किस ओर जा रही है और आपको इसमें क्या सुधार नजर आ रहा है? देखो, कुल मिला के चुनाव अभी जो केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के प्रधान नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये सरकार की मंशा चुनाव के तंत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की दिखाई देती है। परिणाम क्या होंगे वो एक सेकंड चीज है, लेकिन उनके भाव ये हैं कि वो चुनाव में भ्रष्टाचार कम करे। एक देश एक चुनाव जो इस देश में लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं और जो शायद आने वाले दिनों में सफल भी हो जाएंगे, तो उससे इस देश में बार बार के चुनाव से मुक्ति मिलेगी, चुनाव कंट्रोल में रहेगा और एक ही बार में पंचायत से पार्लियामेंट तक के चुनाव हो जाएंगे। डेवलपमेंट जो रुकता है आचार संहिता के कारण बार वो बचेगा और 5 साल में 4.5 साल कम से कम काम होने की स्थिति बनेगी। एक बात। दूसरी बात, जो चुनाव आयोग अभी कर रहा है कि आप अपना पूरा बायोडेटा, आप अपनी पूरी जानकारी, आपका प्लस माइनस जो भी कुछ है, भूत भविष्य, भूत और वर्तमान, ये पूरा आपको कागज पे देना है। ये प्रयोग आदमी के गुण दोष को सामने लाएगा। अब मतदाता इतना जानकार हो जाए कि वो अपने उम्मीदवार के बारे में जाने कि ये आपराधिक पृष्ठभूमि का है, ये चरित्रवान व्यक्ति है, मैं किसे चुनूं, और अच्छे लोगों को चुनने का मादा लोगों में बनना चाहिए। पर गोपी भैया, आजकल तो चोर और डाकू में से किसी का चुनाव करना होता है, तो मतदाता की दृष्टि में तो किसी एक को चुनना है, लेकिन उसके सामने जिस भ्रष्टाचार की अपन बात कर रहे थे, भले ही मोदी जी देश में शुचिता लाना चाहते हों, प्रदेश में भी प्रयास किए जा रहे हों, मगर इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि राजनीति में भ्रष्टाचार बेहद बड़ा है। और ऐसी स्थिति में जब जनता के सामने ज़्यादा भ्रष्ट और कम भ्रष्ट लोगों की दृष्टि होती है, जिसे मैं बोल रहा था कि चोर और डाकू में से किसी एक का चुनाव करना है, तो वो तो अंततोगत्वा एक का ही चुनाव करेगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या राजनीति से भ्रष्टाचार को समाप्त करने की भी कोई योजना राजनीति में ही आ सकती है? राजनीति से भ्रष्टाचार, देश दुनिया से भ्रष्टाचार, अपने देश से भ्रष्टाचार जी समाप्त हो सकता है, ये असंभव नहीं है। बात नंबर 1। अभी वर्तमान में जो आप कह रहे हो कि डाकू या चोर जी एक को चुनना है, सवाल ये है कि मैं घर से मंडी सब्जी लेने जाता हूँ, मंडी में सड़ी हुई सब्जियों के ढेर लगे हैं, लेकिन मुझे सब्जी भी खाना है, बच्चों को भी खाना खिलाना है, तो उनमें जो कम सड़ी है वो छांट लूंगा। जो कम सड़ी है, मतलब कम सड़ी तक तो पहुंचे। आप मेरी बात सुनो ना, वो कम सड़ी है वो छांट लूंगा जी, घर आके उसको और साफ कर लूंगा, और जो अच्छा हिस्सा वो बना के मैं और बच्चों को खिला दूंगा, परिवार का पालन कर दूंगा जी। ये स्थिति उस वक्त है जब बाजार में गंदगी है। अब अच्छी सब्जियां चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था चाहिए, तो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाने के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग को सख्त होना चाहिए जी। चुनाव आयोग को सख्ती करके करप्शन संबंधी बातें जो है, प्रलोभन संबंधी जो बातें हैं, इनको बांटना, खर्च करना, ये फॉर्मेलिटी है कि एक ऑब्जर्वर बना दिया उनने विधानसभा में, लोकसभा में, लेकिन वो कितना पावरफुल होता है ये जरूरी है। और कम खर्च में अगर चुनाव होगा, चुनाव का खर्चा कम हो जाएगा, पारदर्शिता बढ़ जाएगी, तो निश्चित रूप से आगे जाके चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि
उस लाइन को देखेगा। जी जी। फिर जनता को भी इस बात का फैसला करना चाहिए कि कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो करप्ट है तो उसे घर बैठाने की ताकत जनता में होना चाहिए। गोपी भैया, जब आप राजनीति में आए थे या छात्र राजनीति से आपने राजनीतिक क्षेत्र में दखल दी थी, शुरुआत की थी, तब में और अब में एक बहुत बड़ा अंतर ये आया है कि आज राजनीति में आने वाला व्यक्ति राजनीति को सेवा नहीं पेशा मानने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये जो दुर्दशा हुई है, ये मानसिकता का भी तो दोष है। आदमी यहाँ से कुछ कमाना चाहता है, राजनीति में आना इसलिए चाहता है कि यहाँ से कुछ कमाना चाहता है। क्या ये सेवा करने की प्रवृत्ति और कमाने की सोच, इसमें बदलाव लाया जा सकता है क्या? 100% लाना पड़ेगा। राजनीति प्रोफेशन नहीं है, बिल्कुल। पहली चीज। जी वो पैशन हो सकती है, शौक हो सकता है, जी। आदमी में एक भाव हो सकता है। और आज भी देश में 50 लोग ऐसे हैं जो अहिर्निश भाव से मौन व्रती बन के काम कर रहे हैं, अपने किए हुए काम का ढोल नहीं पीट रहे हैं जी। दूर पहाड़ों पे जाके काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशन है, उनके पास जुडिशियल पावर नहीं है, उनके पास ताकत इतनी नहीं है कि वो चेंज करे। लेकिन कुल मिला के मुख्य रूप से जब तक मतदाता और जनता इस पे ब्रेक लगाने के लिए खुल के बात नहीं करेगी, खुल के सवाल जवाब नहीं करेगी, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस भ्रष्टाचार का परिणाम भुगतने के लिए पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सरकार नहीं, वही परिवार जो मतदाता है उस पे भुगतना पड़ता है। उस पे आके उसकी आखिरी गाड़ी रुकती है कि वो तकलीफ में आएगा। मतलब कुल जमा आने मतदाताओं वाली पीढ़ी उसकी तकलीफ पाएगी। देश हाइट पे जाए, डेवलपमेंट हो उसका, ईमानदारी हो, तो अपनी आने वाली पीढ़ी को अपन रास्ता बता सकते हैं। विकास की राह तो जरूरी है। आप एक और महत्वपूर्ण बात यह है गोपी नेमा जी, आप जब 2 बार विधायक रहे हैं और महत्वपूर्ण ये है कि इंदौर के, मध्य प्रदेश के आप ऐसे एकमात्र विधायक रहे हैं जिनको विपरीत समय में, जब आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब आपको उत्कृष्ट विधायक का अवार्ड प्राप्त हुआ था। अब ये इस अवार्ड के पृष्ठ में वो कौन सी बातें थी, वो भी हमारे दर्शकों तक बताइए। देखिए, आज मध्य प्रदेश ने देश की लोकसभा, विधानसभा की ये स्थिति होती है कि लंच ओवर के बाद टीवी पे आप देखिए मैक्सिमम बेंच खाली दिखेगी जी, सांसद हो के विधायक। हाँ, मतलब जिम्मेदार जनप्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि तो जिम्मेदार है ही, मतलब हाउस में जी जब भी हो लंच आवर के बाद आप टीवी पे देखना, वहां देखना, गिनती के चुनिंदा सांसद विधायक हाउस में दिखाई देते हैं। जबकि सुबह 10:30 बजे स्टार्ट होता है, पूरा हाउस भरा हुआ दिखता है, पूरी बेंचें फुल दिखती है। अब ये कमी आदमी को विषय से दूर करती है, प्रोसीजर से दूर करती है। और हम जब वहाँ पर थे तो हम 10:30 से जाते, लंच के लिए बाहर आते और लंच करके फिर बैठ जाते। तो जब तक विधानसभा का वो दिन समाप्त नहीं होता तब तक हम नहीं जाते, उठ के वहीं रहते। और उसके कारण हम अलर्ट रहते, हर विषय पे अपनी दखलंदाजी करते, पक्ष का हो विपक्ष का हो जो भी हो, उसमें हमारी दखलंदाजी होती थी। ये सब बातें वो कमेटी नोट करती थी कि किसने कितना समय सदन में दिया और कितने कितने क्वेश्चन उठाए। आप अखबारों में पढ़ते होंगे, कई बार छपता है कि फलाने विधायक ने 5 साल में 2 साल में इतने से ही सवाल पूछे, उपस्थित ही नहीं थे, गए ही नहीं। ये जो है जनप्रतिनिधि की अनुपस्थिति जी, क्वेश्चन को अनदेखी करना जी, विषय से मुंह छुड़ाना, ये
मैंने आप प्रजातंत्र सक्रिय में विधायक व्यवस्थित होने की वजह सक्रिय से होना बहुत जरूरी है। उत्कृष्ट विधायक का दर्जा प्राप्त कर पाए, बहुत बढ़िया। आप 2 बार तो विधायक रहे, लेकिन ऐसी कौन सी मूल वजह रही कि आपको बाद में पार्टी ने टिकट नहीं दिया? ये देखो, पार्टी का इंटरनल मैटर है। जी मैं 354 वोट से चुनाव हारा जी। मात्र, और उसमें भी ये हुआ कि एक ईवीएम फेल हो गई, मशीन के वोट फ्लश हो गए। मतलब उसमें कितने थे क्या थे भगवान जाने, लेकिन वो वोट समाप्त हो गए, जीरो हो गई किसी कर्मचारी की गलती से। वो बटन कोई दूसरा दब गया जो फ्लश डिलीट हो गए सब। हालांकि बाद में मुझे इस बात के लिए लोगों ने भी बोला, अधिकारियों ने भी बोला कि आपको इनकी कंप्लेन करना चाहिए कर्मचारी की। पर मैंने कहा कि अपने भाग्य में या भगवान की इच्छा नहीं थी। मेरे कंप्लेन करने से अगर ये सस्पेंड हो जाएगा, इसकी नौकरी पे आएगी, तो ये कोई बहुत बड़ी मेरे लिए तमगा नहीं मिलेगा या मुझे वापस विधायकी नहीं हासिल हो जाएगी। तो मैंने उस कर्मचारी की शिकायत नहीं की जो 3-4 लोग वहाँ से पेटी लेके आए थे, मतलब ईवीएम की जो मशीन लेके आए थे या जिन्होंने बटन दबाए थे। मैंने उनकी कंप्लेन नहीं की, मैंने कहा नहीं। हालांकि कलेक्टर साहब ने नोटिस वगैरह दिए होंगे उनको, पर मैंने मेरी तरफ से नहीं की। मैं नहीं चाहता था कि किसी का मेरे कारण नुकसान हो। फिर उसके बाद पार्टी से हम काम करते रहे, आज तक पार्टी का काम कर रहे हैं जी। पूरे प्रदेश में घूमता हूँ, पार्टी का काम देती है वो करता हूँ। उसके बाद में व्यापारी प्रकोष्ठ का प्रदेश का अध्यक्ष रहा, कई जिलों में मैं प्रभारी रहा, अभी मंदसौर जिले का प्रभारी हूँ। तो पार्टी की संगठनात्मक क्योंकि आपकी वरिष्ठता को देखते हुए पार्टी तो बेशक आपको पूरे प्रदेश में और देश में सब जगह भेजती ही है। आप तो भाजपा के नगर अध्यक्ष भी रहे हैं, तो नगर अध्यक्ष भी आप एक बार रहे और फिर से आपका नगर अध्यक्ष का कार्यकाल शायद फिर पुनः आपको नगर अध्यक्ष नहीं बनाया गया। ये जो बार बार ये टिकट नहीं दिया, अध्यक्ष नहीं बनाया, वरिष्ठता बहुत थी, ये चीजें मतलब मैं मेरे स्वभाव से बता रहा हूँ कि मैं कभी आज तक हाईकमान के सामने कुछ मांगने नहीं गया जी। बात नंबर 1, विधायक का टिकट भी मैंने नहीं मांगा, पार्षद का टिकट भी हमने नहीं मांगा। पार्टी ने हमारी मेरिट पे, हमारी वर्किंग पे हमको जो मौका दिया जी, उसको हमने ईमानदारी से पूरा किया। संगठन में काम दिया, संगठन का काम किया, सरकार का काम दिया, सरकार का काम किया, जनप्रतिनिधित्व का काम मौका दिया, वो हमने किया। हमने कहीं किसी काम से मुंह नहीं चुराया जी। लेकिन काम को मांगना, आज जिस दौर में लोग दौड़ रहे हैं, मुझे ये बना दो, मुझे ये बना दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, लेकिन कम से कम मैं अपनी पार्टी के लिए ये कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी में कोई अदृश्य आंखें होती है जो आपकी हर एक्टिविटीज को वॉच करती है, देखती है और समय आने पे आपको प्रतिफल के रूप में कहीं ना कहीं मौका देती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जी कि होता है। आप तो वरिष्ठतम नेता हैं भाजपा के, अब क्या लगता है अभी निगम मंडल की नियुक्तियां होने वाली है, क्या आपको भी कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी मिलने का कोई संकेत मिल रहा है? क्या कहा कि अपने बारे में नहीं सोचो जी, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आपके बारे में सोचे। ये हमारी पार्टी की लाइन है शुरू से, और ये पार्टी के बारे में हमारा ये सोच है। आज पार्टी में जो आए, 80 के बाद जो पार्टी में आए, सरकार के साथ जो पार्टी में आए, उनका सोच उनकी जगह हो सकता है जी, लेकिन हमारा कार्यकर्ता भाव, हमारा स्वयंसेवक भाव अंदर आज भी जिंदा है। हम आज भी वही छोटे से एक शाखा के स्वयंसेवक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता के रूप में जी अपने आप को बहुत सेटिस्फाई और संतुष्ट समझते हैं जी जी जी। पार्टी हमें कहीं मौका दे, आगे बढ़ाए, तो ये पार्टी को सैल्यूट मारेंगे। बाकी अपनी तरफ से कहीं काम मांगने जरूर जाते हैं जी, मंडल निगम में बिल्ला लगा के गाड़ी लेके घूमने के लिए नहीं, लेकिन पार्टी के लिए कहीं काम जाते हैं और पार्टी से कहते हैं कि भाई ये बाई इलेक्शन आया है, यहाँ मेरे को इंचार्ज बना दो आप, यहाँ ये ऐसा है मैं कर सकता हूँ। अभी हमारी पार्टी आजीवन सहयोग निधि साल में एक बार इकट्ठित करती है हर कार्यकर्ता से। मैं पूरे प्रदेश का, अभी इस वर्ष में पूरे प्रदेश का मैं कन्वीनर था। अच्छा, आजीवन से, और एक अच्छी अमाउंट जी
हमने सब दूर से एकत्रित करके भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट, वो तो वहीं से जमा होती है जी। जिला ही वहाँ भेजता है चेक में, उसको सब चेक का काम है उसमें, तो वो जिले वहाँ भेजते हैं। तो उसको हमने सुचारू रूप से किया और अच्छा काम किया और उसका वाइंड अप भी करवा दिया कि सब फिनिश। तो पार्टी जो काम देती है जी, वो अपनी क्षमता से अधिक करने की इच्छा रखते हैं, ये हमारे स्वभाव में है। बहुत बढ़िया गोपी भैया, आप जाते जाते हमारे युवा साथियों को राजनीति में आने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राजनीति करना, राजनीति धर्म समझ के करो, धंधा समझ के मत करो। बहुत बढ़िया। ये अगर हम करेंगे तो हम सेवा भी करेंगे जी, लोकप्रियता भी प्राप्त करेंगे, लोगों के मान सम्मान को भी प्राप्त करेंगे। नहीं तो हम शहर में कई लोगों को देखते हैं कि उनको देखकर मुंह पे तो हाथ जोड़ता आदमी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े जी, कि फिर पीठ पीछे उसके बारे में संस्कृत में बात शुरू हो जाती है। तो वो आपके बारे में नहीं हो, बराबर। आपकी पीठ के पीछे भी लोग आपसे मान सम्मान से बात करें। ये जरूरी तभी है जब हम राजनीति को धर्म समझेंगे, धंधा नहीं समझेंगे। यही मैं सबको कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया संदेश आपने दिया कि राजनीति धर्म हो, धंधा नहीं, और मुख पर और पृष्ठ में अलग अलग बातें ना हो। और ये बहुत खुशकिस्मत हैं हम कि आज हमारे स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जो बहुत प्रखर वक्ता भी हैं, वकालत के पेशे से भी जुड़े रहे हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व भाजपा के नगर अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व श्री गोपी कृष्ण नेमा जी ने स्टूडियो में आकर हमारे ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि गोपी नेमा जी कविताएं भी लिखते हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी कविता की कुछ पंक्तियों से यदि समापन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अभी मैंने 8-10 दिन पहले लिखी है जी, पूरी नहीं हुई, अब आधी है, जितनी अच्छी बनती है लगेगी। जी जी अच्छी लगी जी नजर रखना चाहिए, जी, नजर रखना चाहिए, रखना चाहिए दोस्तों पर भी और दुश्मनों पर भी। क्या बात है। कुछ ने कहा कि सिर्फ दोस्तों पे रखो, कुछ ने कहा कि दुश्मनों पे रखो। मैंने कहा दुश्मनों पर इसलिए कि घात से बचोगे, दुश्मनों पर इसलिए कि घात से बचोगे, और दोस्तों पर इसलिए कि दुख में काम आओगे। वाह। दोस्तों पर इसलिए कि दुख में काम आओगे, इसलिए दोनों पर रखना जरूरी है। पर दिल ने कहा कि आज के इस दौर में यह पहचान बहुत मुश्किल है कि दोस्त कौन और दुश्मन कौन। वाह, क्या बात है। और गोपी भैया, आपके साथ एक और महत्वपूर्ण बात है। जब भी इंदौर शहर में गोपी की बात होती है तो अकेले गोपी की नहीं होती है, लालू और गोपी की जोड़ी की होती है। ये जो दोस्ती, जिस दोस्ती की कविता की आपने बात कही है, ये आपकी दोस्ती जहाँ तक मैं इस शहर में विगत 4 दशकों से देख रहा हूँ, ये दोस्ती तो बहुत पुरानी है, मगर बेशक आपकी दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ है। इसके पृष्ठ में आपको कौन से त्याग करना होते हैं? अब ये फहरिस्त बनाना पड़ेगी इसके लिए, लेकिन सेक्रीफाइस ही साथ निभाने का रास्ता होता है। वाह। तो दोस्ती में कुल जमा त्याग रास्ते बढ़ाने का काम करते हैं। ये विचार के साथ आज हमारे बीच गोपी कृष्ण नेमा जी स्टूडियो में उपस्थित हुए। मैं समय नाउ परिवार की ओर से गोपी भैया आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।